आज भी गीता हमें नई शिक्षा देती है, धैर्य की, विश्वास की, आत्मज्ञान की। इसलिए जब जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, मन बिखरने लगे और हृदय में शांति का स्थान व्यथा ले ले, तब गीता को केवल सुनो नहीं, उसे भीतर उतारो। क्योंकि गीता केवल उपदेश नहीं देती, ये जीवन को नया दृष्टिकोण देती है। ये तुम्हें खुद से जोड़ती है और उस शक्ति से मिलवाती है जो सदा से तुम्हारे भीतर थी, बस तुमने उसकी ओर देखा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें भीतर से तोड़ने लगे, जब मन की खामोशी चीख से भी ज्यादा सुनाई देने लगे, तब समझो यह तुम्हारा अंत नहीं, बल्कि आत्मा की पुनर्रचना का समय है। दुख बिना बुलाए आता है, पर उसे अपनाना तुम्हारा चुनाव नहीं होना चाहिए। हर बार जब तुम बिखरते हो, समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें एक नई आकृति दे रहा है। दुनिया को तुम्हारी खामोशी नहीं दिखती, पर मुझे दिखती है। मैं जानता हूं कि मुस्कुराते चेहरे के पीछे कितना कुछ दबा है। अगर इस चैनल के विचार आपके मन को प्रभावित कर रहे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ आगे जुड़े रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल की स्क्रीन पर झुका मनुष्य आज पास बैठे दिलों से दूर होता जा रहा है। रिश्तों को निभाने के लिए आंखों का संपर्क और दिल का जुड़ाव चाहिए, न कि सिर्फ ऑनलाइन उपस्थिति। आज के युग में भी रिश्ते ही सबसे कीमती हैं, जो स्क्रीन से नहीं आत्मा से जुड़े हैं। यदि तुमसे कोई कुछ मांगे तो खुशी खुशी दे दो। शुक्र करो कि ईश्वर ने तुम्हें देने वालों में रखा है, ना कि मांगने वालों में। जितना कम बोलोगे, लोग तुम्हें उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहेगा, वह तुमसे कुछ भी नहीं चाहेगा। वक्त अच्छा आता है, लेकिन सही समय पर। दुनिया चाहे कैसी भी हो, तुम्हें अच्छा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। नाम के हजारों लोग हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से होगी। भविष्य की चिंता मत करो, जो अभी आया ही नहीं है, उस पर समय बर्बाद मत करो। वर्तमान को जियो और इसे खूबसूरत बना लो। लोग अक्सर तुमसे जलते हैं, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। रिश्ते बनाना बरसों का काम हो सकता है, लेकिन उन्हें खत्म करने के लिए एक शब्द ही काफी है। इसलिए रिश्तों को संभालो और उनमें सच्चाई और सम्मान बनाए रखो। तारीफ हमेशा चरित्र की होनी चाहिए, ना कि चेहरे की। चेहरा कुछ मिनटों में बनाया जा सकता है, लेकिन चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग सकता है। हृदय से दिया गया उपहार हाथों से दी गई चीजों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। मां का महत्व तब समझ आता है जब वह साथ नहीं होती। दुनिया तुम्हारे बिना भी चलती रहेगी। एक तारे के टूटने से आसमान खाली नहीं होता। दूसरों की परेशानियों में आनंद मत लो, क्योंकि ईश्वर तुम्हें वही देगा जिसमें तुम्हें आनंद आता है। आज लोग मोबाइल के इतने करीब हो गए हैं कि एक दूसरे को समय देने में गरीब हो गए हैं। कांटों की चुभन कुछ वक्त तक रहती है, लेकिन बातों के घाव जिंदगी भर के लिए निशान छोड़ देते हैं। ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। नफरत करके किसी की अहमियत मत बढ़ाओ। शब्दों से ज्यादा गहरी होती हैं दिल में छपी बातें। वही हमें सच्चाई का एहसास कराती हैं। खुश रहना चाहते हो तो उन लोगों से जुड़ो जो गलती पर तुम्हें छोड़ने की वजह समझने आते हैं। जो तुम्हारी उम्मीद पर जीता है, उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि कर्तव्य है। उनके बारे में परवाह मत करो जिनका विश्वास समय के साथ बदल जाए। सच वही है जो तुम्हें बुरे हाल में भी वही पहचान दे जो तुम अच्छे वक्त में थे। जीवन में किसी को परखने नहीं, समझने की कोशिश करो, क्योंकि परखना निर्णय है और समझना स्वीकार। जिनके विचार ईश्वर से जुड़े होते हैं, उनका वर्तमान और भविष्य दोनों प्रकाशमान रहते हैं। कठिनाइयां जीवन आसान नहीं करती, वे बस तुम्हारा साहस मजबूत करती हैं। जो ज्ञान से सीखना है वही गुरु है, और जो अनुभव से सीखना है वह जीवन स्वयं है। कुछ लोग यादों में बसना चाहते हैं और कुछ केवल यादें बनकर रह जाते हैं। यदि किसी से मिलने का मन नहीं करता, तो यह दूरी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की पहचान है। गलत रास्ते पर दौड़ने से बेहतर है कि सही राह पर धीरे चलो, क्योंकि मंजिल वही नहीं जो जल्दी मिले, बल्कि वही जो सही दिशा में मिले। मेरा स्वभाव सीधा है, पर स्वभाव से लोग टेढ़े हैं। इसलिए हिसाब रखो, पर द्वेष नहीं। बदला हुआ समय और बदले हुए लोग दोनों अस्थायी हैं। सच्चे साथ का रहस्य यह है कि तुम्हारा और सामने वाले का हाथ
एक दूसरे की दिशा को संतुलित करे। गलत जगह दिए गए दर्द की पुकार हमेशा अनसुनी जाती है, क्योंकि समझना सबके बस की बात नहीं। अपने मन की पीड़ा वहां कहो जहां हृदय सुनने की क्षमता रखता हो, न कि वहां जहां कान केवल निर्णय सुनाते हो। और फिर भी तुम्हारे हृदय से प्रभु का आभार निकलता है। यही वह क्षण है जब भक्ति परिपक्व होती है और इंसान का हृदय वास्तव में प्रभु से जुड़ जाता है। इंसान वही है जो हार कर भी मुस्कुराता है, टूट कर भी संभलता है और अभाव में भी प्रभु को धन्यवाद देता है। यही आत्मबल है, यही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम हार मत मानो। जब अंधेरा गहरा होता है तो वह सूर्य निकलने से ठीक पहले होता है। इसी तरह जब जीवन सबसे कठिन लगे तब समझो कि परिवर्तन बहुत पास है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। रास्ते बंद लगते हैं, अपने दूर हो जाते हैं और भीतर केवल एक गूंज रह जाती है, क्या मैं सच में सक्षम हूं? उस समय तुम्हें किसी और की नहीं, अपने भीतर छुपे उस विश्वास की जरूरत होती है जो तुम्हें बार बार गिरने के बाद भी उठना सिखाता है। मुसीबतें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वे तुम्हें मजबूत करने आती हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को बार बार थपथपा कर आकार देता है, वैसे ही जीवन भी तुम्हें परखता है। जो धैर्य रखता है वही मजबूत होता है, और जो मजबूत होता है वही आगे बढ़ता है। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर कभी रुक मत जाना। जब तुम गिरते हो तो वे हंस सकते हैं, लेकिन जब तुम उठते हो और फिर चलने लगते हो तो वही लोग चुप हो जाते हैं। क्योंकि सफलता की सबसे ऊंची आवाज चुपचाप चलने वालों की होती है। अगर आज रास्ता धुंधला है तो मत घबराओ। तुम पूरी मंजिल अभी नहीं देख पा रहे, लेकिन हर कदम तुम्हें आगे ले जा रहा है। बस चलते रहो। तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा संकल्प और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। याद रखो, हार वही मानता है जो रुक जाता है, लेकिन जिसने ठान लिया हो कि चाहे जितनी बार गिरे हर बार उठेगा, उसे कोई नहीं हरा सकता। तुम वही हो जिसे भगवान ने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि मुश्किलों से लड़ सको और उनसे जीत कर दिखा सको कि तुम सामान्य नहीं, अद्भुत हो। दूसरों की उम्मीद बनो, लेकिन अपनी उम्मीद कभी मत छोड़ो। अगर आज कोई साथ नहीं दे रहा है तो यह भी समझो कि तुमने खुद को कमजोर मान लिया है, वरना तुम जो कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। अच्छा इंसान बनना है तो माता पिता और भगवान की नजरों में बनो। लोग तुम्हारी सफलता पर जलेंगे और असफलता पर हंसेंगे। जीवन में कभी कभी मौन रहना सबसे बड़ा हथियार होता है। चाहे कोई कितना भी बोले, तुम शांत रहो। धूप चाहे कितनी भी तेज हो, समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती। सफल होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। जिसे तुम पर यकीन है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे यकीन नहीं है वह मानने वाला नहीं। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। कभी कभी यह लगता है कि सबके लिए अच्छा करने के बाद भी तुम बुरे हो, लेकिन इतिहास गवाह है, जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं उन्हें भी उजले नसीब नहीं होते। अगर तुम्हारा चरित्र पवित्र है तो यह मायने नहीं रखता कि जमाना स्क्रीनशॉट का है या स्क्रीन रिकॉर्ड का। सही लोगों को अपने साथ जोड़ो जो वक्त आने पर तुम्हारी परछाई बने और सही समय पर तुम्हारे साथ खड़े रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जो दूसरों के जीवन में अंधकार फैलाता है वह स्वयं भी प्रकाश से वंचित रह जाता है। यही संसार का अटूट नियम है, जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है। कुछ बातें किताबों से नहीं, सिर्फ जिंदगी के थप्पड़ों से समझ आती हैं। जब खो देते हैं तब कीमत का एहसास होता है, और जब पास में सब कुछ होता है तब अक्सर उसकी अहमियत महसूस नहीं होती। जो लोग छोटी छोटी बात पर भी रो पड़ते हैं वे अंदर से बेहद साफ और सच्चे दिल वाले होते हैं। आज के समय में जो बाहर से सबसे ज्यादा खुश दिखते हैं वही अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। इंसान की मुस्कान पर मत जाओ, उसकी खामोशी को पढ़ो, वही असल कहानी बयान करती है। जब तुम बोलना कम कर देते हो और सुनना ज्यादा शुरू कर देते हो, तभी लोग तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं, क्योंकि दुनिया को सुनने वाले कम और बोलने वाले ज्यादा चाहिए होते हैं। जिंदगी में पछताना छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि जो तुम्हें छोड़ गया वही खुद पर पछताए। और उन लोगों से बचकर रहो
जो तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे तुम्हारा अस्तित्व मिटाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी यही समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बड़ा खेल क्यों खेलती है। लेकिन शायद इसलिए क्योंकि अच्छे लोगों को परीक्षा नहीं, पहचानना होता है, और पहचान सिर्फ मुश्किल वक्त में होती है। हर काम में सफलता तब मिलती है जब तुम खुद से ईमानदार रहो, दूसरों के झूठ से ज्यादा अपने सच पर भरोसा रखो। दर्द वह भाषा है जो केवल संवेदनशील हृदय समझ सकता है। जब आवाज में रो नहीं पाते, तब आत्मा सिसकियों में बोलती है, और वही सच्चा विलाप होता है। किसी को गिराना आसान है, पर किसी का हाथ पकड़कर उसे उठाना दुर्लभ सद्गुण है। हाथ बढ़ाना मानवता है, जबकि गिराना अहंकार है। कभी कभी प्रकृति हमें कठिन परिस्थितियों में इसलिए डालती है ताकि हम जान सकें कि असल में कौन हमारा है। जब तक कष्ट नहीं आता, तब तक चेहरों पर पहने हुए मुखौटे उतरते नहीं। मां बाप ही ऐसे गुरु हैं जो बिना किसी दक्षिणा के सबसे श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, वह ज्ञान जो जीवन भर साथ रहता है। उनका प्रेम ही ईश्वर का सबसे स्थायी रूप है, कभी साथ और कभी विपरीत। यही समय का स्वभाव है। जो कल साथ थे वे आज विरोध में हो सकते हैं, पर जो सच्चे हैं वे हर परिस्थिति में तुम्हारे भीतर बने रहते हैं। वक्त कभी कभी बर्बादी का कारण लगता है, पर वास्तव में वह निर्माण की प्रक्रिया होता है। हर गलत निर्णय तुम्हें सही अनुभव की ओर ले जाता है। अनुभव वही दीपक है जो अंधेरे में मार्ग दिखाता है, और वह केवल तब जलता है जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो। कम उम्र में मिला सुख अहंकार सिखाता है, पर कम उम्र में मिला दुख समझदारी की पराकाष्ठा बनता है। इसलिए दुख से भागो मत, उससे सीखो। जो कष्ट सहकर भी शांत है, वही सच्चे अर्थों में मजबूत है। एक अयान की आंखें तभी नहीं खुलीं जब किसी और ने उसे चोट पहुंचाई, बल्कि तब खुलीं जब उसकी मां के शब्दों ने उसकी आत्मा को छू लिया। जब उसने जाना कि दूसरों को खुश करने की इस दौड़ में वह अपने ही अस्तित्व को भूल चुका है। उस रात उसने अपनी सांसों से एक नई शुरुआत की, न किसी को खुश करने के लिए, बल्कि स्वयं को पहचानने के लिए। उसने पीछे मुड़कर चलना शुरू किया, लेकिन वह रास्ता पीछे का नहीं था, वह उसके भीतर का रास्ता था। और जब कोई भीतर की यात्रा पर निकलता है, तो वह संसार की सबसे सुंदर यात्रा पर होता है। उस रात अयान ने किसी और से नहीं, स्वयं से वादा किया कि अब वह किसी को नहीं, केवल खुद को खोने से डरेगा। और यही वादा तुम्हें भी करना है कि तुम अपने अंतर्मन को कभी चुप नहीं करोगे और अपनी आत्मा को कभी अनदेखा नहीं करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया को खुश करना संभव नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो। तुम्हारा अस्तित्व तभी महसूस होता है जब आत्मा को पहचानने के लिए शब्दों की नहीं, चेतना की जरूरत होती है। अक्सर ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और हम वहीं के वहीं रह गए हैं। यह अनुभूति अकेलेपन की नहीं, भीतर की यात्रा की शुरुआत होती है। जीवन तुम्हें जब अकेला करता है, तब वह तुम्हें संसार से नहीं, स्वयं से जोड़ता है। यह सजा नहीं, यह एक अवसर है अपनी शक्ति को जानने का, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने का। अगर आज तुम अकेले हो तो घबराओ मत। यही वह क्षण है जब जीवन तुम्हें एक नया रास्ता दिखाना चाहता है। जब तुम्हारे चारों ओर कोई नहीं होता, तब मेरे पास आने का द्वार खुलता है। उस मोड़ पर मैं हूं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हर सवाल में। अकेलापन तब बुरा नहीं होता जब वह तुम्हें खुद से मिलवाने आए। वह तब बुरा होता है जब तुम स्वयं से भागने लगते हो। हर मोड़ जो तुम्हें अपनों से दूर ले आया है, वह तुम्हें तुम्हारे निकट लाने के लिए था। कभी दोस्त नहीं होते, कभी सहारा नहीं होता, और तब जीवन एक दर्पण बन जाता है। वह तुम्हें तुम्हारी छवि दिखाता है, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी समर्थता, तुम्हारा सत्य। और यदि तुम उस दर्पण को देखने का साहस कर लो, तो वही अकेलापन एक पाठशाला बन जाता है। तो सुनो, यह समय कठिन हो सकता है, पर यह तुम्हें तैयार कर रहा है। तुम्हारा वजूद अब परिपक्व हो रहा है। तुम अब दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, अपने आत्ममूल्य से परिभाषित हो रहे हो। यह परिवर्तन का समय है। इसे अपनाओ, इसे समझो, और इसे मेरा प्रसाद मानकर स्वीकार करो। क्योंकि जब तुम अकेले रहकर भी शांत रहना सीख जाते हो, तब तुम उस अवस्था में पहुंचते हो जहां मैं स्वयं तुम्हारे साथ निभाने के लिए उतर आता हूं। धोखा किसने दिया, ये पूछते मत फिरो, वरना अपनों के चेहरे ही उतर जाएंगे। आज के युग में बिना मतलब कोई साथ नहीं देता।
लोग तो बात तक नहीं करते। इसलिए दूसरों से उम्मीदें कम रखो। क्षमा ही तुम्हें महान बनाती है। परंतु रिश्ते तोड़ने के लिए हमेशा गलती जरूरी नहीं होती। कई संबंध स्वार्थ निकलते ही अपने आप बिखर जाते हैं। दुख इस बात का है कि जिनकी गलतियों पर भी रिश्ते निभाए, वही बार बार तुम्हें महत्व नहीं देते। एक बार झुककर यदि रिश्ता बचाओ तो लोग उसे तुम्हारी कमजोरी मान लेते हैं और सोचते हैं कि तुम हर बार झुकोगे। यही गलतफहमी मनुष्य को भीतर से थका देती है। पर याद रखो, जब कोई बाहर वाला धोखा देता है तो मनुष्य उससे लड़ पड़ता है, लेकिन जब अपनों से धोखा मिलता है तो मनुष्य चुप हो जाता है, क्योंकि मन के भीतर यही डर होता है कि कहीं रिश्ता भी खत्म ना हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अहमियत हमेशा वक्त पर ही समझ में आती है। लोग तुम्हें तब याद करते हैं जब उन्हें तुमसे अपना मतलब होता है। सच तो यह है कि रिश्ते और बातें इतनी भी ना बढ़ाओ कि वे कंधों पर बोझ लगने लगें। रिश्तों की गहराई स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थता से मापी जाती है। रिश्तेदार भी बड़े अद्भुत होते हैं। जाने वालों को सिर्फ बहाने की तलाश होती है और निभाने वालों को हमेशा एक वजह चाहिए होती है। वैसे कारण समझने वाले बहुत कम मिलते हैं और गलतियां गिनाने वाले हर जगह मिलते हैं। इसलिए विवेक यह कहता है, कृपा करके उन लोगों के साथ समय मत बिताओ जो केवल कमियां देखते हैं, बल्कि उनके साथ रहो जो तुम्हें समझते हैं। जिंदगी में हर इंसान कीमत चुकाता है। बोलोगे तो आलोचना मिलेगी और चुप रहोगे तो अपेक्षाएं बढ़ेंगी। मगर याद रखो, चुप रहने की कीमत अक्सर सस्ती होती है और सही समय पर बोले गए सत्य की कीमत अमूल्य होती है। जिंदगी तुम्हें मरने नहीं देती जब तक कि तुम्हें जीने का सूत्रपात ना कर दे। वह हर ठोकर, हर दर्द और हर रुकावट से तुम्हें यही सिखाना चाहती है कि जीवन का असली आधार अतीत या वर्तमान नहीं, बल्कि आने वाला पल है। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान पर आ जाए तो कोई भी रिश्ता उससे बड़ा नहीं होता। आत्मसम्मान खोकर बनाए गए रिश्ते केवल बंधन होते हैं, संबंध नहीं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। जो लोग मंजिल हासिल करते हैं वे देर तक नहीं सोते, बल्कि सुबह की किरणों के साथ उठकर अपने संकल्पों को कर्म में बदल देते हैं। इसलिए जब अच्छा करने का विचार मन में आए तो उसे टालो मत, क्योंकि यह जीवन जितनी तेजी से बीत रहा है उतना सोने का समय भी नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, पहचान इंसान की वेशभूषा से नहीं, व्यवहार से होती है। महंगे कपड़े तो दुकानों में पुतलों ने भी पहन रखे हैं। अच्छे लोगों के पास भले सब कुछ ना हो, लेकिन उनके पास सुकून भरी नींद अवश्य होती है। वफादारी किसी भी रिश्ते की सबसे मूल्यवान विशेषता है। इसीलिए इसके हर किसी से अपेक्षा मत रखो। सोच को पवित्र रखो, दुनिया स्वयं सुंदर लगने लगेगी। नियत को सही रखो, कार्य अपने आप साधे हुए प्रतीत होंगे। जो चाहो उसे पा लेना सफलता है, लेकिन जो मिला है उसे स्वीकार कर प्रेम करना संतोष है। जो तुम्हारा मोल तक नहीं समझते, उन्हें छोड़ देना ही भलाई है, क्योंकि जहां सम्मान नहीं होता वहां रहना आत्मा के विरुद्ध होता है। जब दर्द अपनी सीमा पार कर लेता है तो इंसान मौन हो जाता है। मौन हार नहीं, अनुभूति की गहराई है। याद रखो, तुम इतने सस्ते नहीं थे जितना उन्होंने समझ लिया। तुम्हारे प्रेम की कीमत वही जान सकता है जो हृदय से स्नेह करता है, वरना शब्द भी कद में इंसान से बड़ा हो जाता है। जो वास्तव में समझदार होता है वह सहन दिल से करता है, हस्तक्षेप दिमाग से और समीक्षा विवेक से। यदि ऐसा ना हो सके तो मौन ही सबसे उत्तम उत्तर है। कर्म का लेखा जोखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। जीवन का हर पथ मुफ्त में नहीं मिलता। उदासी में मुस्कुराने का हुनर भी हमने किसी कीमत पर ही सीखा है, और इस हुनर के बदले हमने अपनी कई खुशियों की कुर्बानी दी है। औलाद को लात मारने की आदत मां के गर्भ से ही होती है। बस फर्क यह है कि तब मां बाप इसे महसूस कर खुशी से फूले नहीं समाते थे, और बुढ़ापे में वही लत पड़ने पर उनका दिल टूट जाता है। यह संसार का सबसे बड़ा सत्य है कि जब तक कोई पास होता है उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वही चला जाता है तब उसकी कीमत समझ आती है। न सोने का समय तय है, न रोने का। कभी रोते रोते सो जाते हैं और कभी सोते सोते आंसू बह निकलते हैं, लेकिन जो इस पीड़ा को सहकर आगे बढ़ता है वही जीवन के सच्चे समझ प्राप्त करता है। गलती नियमों की नहीं, बल्कि हमारी जीव की है।
हम मीठे शब्दों को पसंद करते हैं, भले ही वे छल से भरे हों। जब दोस्त ही दुश्मनों की चाल में शामिल हो जाए तो शेर भी मकड़ी के जाल में फंस जाता है। बहुत करीब से देखा है मैंने इस दुनिया को। लोग पल भर में पराया कर देते हैं, जिन्हें अपना समझकर जीवन का हर क्षण समर्पित किया। वही समय बदलते ही अजनबी बन जाते हैं। लेकिन याद रखना, यह दुनिया तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने कर्मों में कितने निष्कलंक और सत्यनिष्ठ हो। जो स्वयं को पहचान लेता है वह संसार के भ्रम से मुक्त हो जाता है। सच्चे रिश्तों को समय दो, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब तुम्हारे पास समय तो होगा, लेकिन वह रिश्ता ही ना रहे। अपने संबंधों को समय, समझ और स्नेह दो ताकि वे स्थायी रह सकें। उधार और प्रेम उन्हीं को दो जो उसे लौटाने का भाव रखते हैं, क्योंकि निष्ठाहीन लोगों के हाथ में दिया गया प्रेम केवल अपेक्षा में बदल जाता है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि सामने वाला गलत नहीं, केवल उसकी सोच तुमसे भिन्न है, उस दिन तुम्हारे जीवन से अधिकतर दुख समाप्त हो जाएंगे। मतभेद को विद्वेष मत बनने दो। कुछ लोग भोलेपन का मुखौटा पहनकर ऐसे प्रस्तुत होते हैं जैसे उनके कई करतूतों की किसी को जानकारी ना हो, किंतु सत्य प्रकट होता है और समय हर व्यक्ति को उसके कर्मों का दर्पण अवश्य दिखाता है। सबकी इज्जत करो, किंतु स्वयं को अपमानित मत होने दो। सम्मान देना महानता है, परंतु आत्मसम्मान बनाए रखना जीवन का धर्म है। धैर्य रखो, क्योंकि यह समय भी गुजर जाएगा। जो आज हंस रहे हैं, कल उनकी मुस्कान भी धुंधली पड़ जाएगी। संसार में परिवर्तन सदा चलता रहता है। जो अपने धैर्य को धारण करता है वही विजेता बनता है। अगर इस चैनल के विचार आपके मन को छू रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीतने के लिए हर बार बोलना जरूरी नहीं, कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी विजय होती है। शब्द और सोच अक्सर लोगों को दूर कर देते हैं, क्योंकि ना तो हर कोई सही से समझता है और ना ही हर कोई खुद को सही तरीके से समझा पाता है। इसीलिए मन की शुद्धि और सोच की स्पष्टता, यही दो तत्व हैं जो संबंधों को मजबूत करते हैं। बुजुर्गों की मुस्कुराहट संसार को नहीं बदलती, लेकिन यदि बेटा समझदार हो तो वह मुस्कान पीढ़ियों को दिशा दे सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब वह स्वयं की कदर करना सीखे। जब तक तुम अपने आप को समझते नहीं, तब तक दुनिया तुम्हें वस्तु समझती है। दूसरों के लिए इतना मत बदलो कि अपने ही होने से दूर हो जाओ। यह दुनिया मांगने में निपुण है, लौटाने में नहीं। इसीलिए जब तक तुम्हारे भीतर प्रेम का स्रोत है, तब तक उसका सदुपयोग करो, पर स्वयं को नष्ट करके नहीं। वह चेतना आत्मा में अचानक जागती है, जब सारी स्मृतियां पल भर में आंखों से गुजरती हैं। जब तुम्हें वह आवाज भीतर से सुनाई देती है जो कभी किसी ने सच्चे प्रेम से कही थी। वही क्षण तुम्हारे पुनर्जन्म का होता है। पेट को हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि तारीफ फिर भी पीछे से आती है और धोखा भी वहीं से मिलता है। सच्चा इंसान हर बात के लिए सफाई देता है, जबकि झूठा मुस्कान में सब छुपा लेता है। सच अक्सर कटु होता है, उसे तमीज नहीं होती, और झूठ मीठा होता है, वह तुम्हें लुभा लेता है। यही कारण है कि आजकल लोग झूठ की मीठी बातों को सच की कड़वाहट से बेहतर मानते हैं। तुम अगर हर किसी को फर्क हो गई तो कोई अपना नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुम हर किसी को समझने की कोशिश करोगे तो कोई पराया नहीं लगेगा। यह तुम्हारी दृष्टि है जो तय करती है कि कौन तुम्हारे करीब है और कौन नहीं। कई बार मन करता है कि सब छोड़ दो, हार मान लो, लेकिन फिर याद आता है कि अभी मुझे बहुत से लोगों को गलत साबित करना है और खुद को सही साबित करने के लिए अभी बहुत सफल होना बाकी है। ये वह दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है और चतुराई को सफलता। इसलिए जब भी तुम सच्चे मन से कोई रिश्ता निभाओ तो उसमें अपनी शांति रखो और दुनिया क्या कहती है उस पर नहीं। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि यह दोनों समय के साथ बदल जाते हैं। जो अस्थाई है वह सब है। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी असली पहचान है। दौलत खो जाए तो फिर से कमाई जा सकती है, लेकिन इज्जत एक बार चली जाए तो पूरी जिंदगी लग जाती है उसे लौटाने में, और फिर भी वह पहले जैसी नहीं मिलती। यह जीवन की सबसे समझदार बातों में से एक है, इज्जत को बनाए रखना। मैंने कभी खुद को इतना समझदार नहीं समझा कि बाकी लोग मुझे मूर्ख लगने लगे,
और न कभी खुद को इतना नेक जाना कि दूसरों को गुनहगार मान लूं। सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। शब्दों को इस प्रकार बोलो कि वह सामने वाले को आहत करने के बजाय उसे सच्चाई समझने में मदद करें। कठोरता से बोले गए सत्य का कोई लाभ नहीं होता, लेकिन मधुरता से कहा गया सत्य जीवन बदल सकता है। हमेशा उन्हीं के करीब मत रहो जो तुम्हें खुश रखते हैं, बल्कि कभी उन लोगों के पास भी बैठो जो तुम्हें सिखाते हैं, तुम्हें परखते हैं और तुम्हें मजबूत बनाते हैं। कठिन लोग ही तुम्हें सही मायने में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। जो फल बिना धैर्य के मिल जाते हैं, वह ज्यादा दिन तक खुशियां नहीं दे सकते। जीवन में धैर्य का बहुत बड़ा महत्व है। सही समय आने तक प्रतीक्षा करो, क्योंकि जो चीज समय से पहले मिल जाती है वह टिकती नहीं। कुछ पल बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन वह हमेशा के लिए नहीं होते, वह बस स्मृतियों में रह जाते हैं। इसलिए हर अच्छे पल को पूरी तरह जियो और भविष्य की चिंताओं में अपना वर्तमान मत दबाओ। कमाल करते हैं वह लोग जो जलते तो हमसे हैं, लेकिन चर्चा हमारी ही करते हैं। यह दुनिया ऐसी ही है। जो लोग तुम्हारे विरोधी हैं, वह भी तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए दूसरों की सोच की परवाह मत करो, बस अपने कर्मों पर ध्यान दो। इस संसार में इंसान को सब कुछ मिल सकता है, बस उसे अपने धैर्य, मेहनत और सच्चे प्रयासों से आगे बढ़ना होगा। यदि तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनेपन का एहसास केवल शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं और कर्मों से होना चाहिए। जब कोई सच्चे हृदय से तुम्हारे साथ खड़ा होता है, तभी अपनेपन का वास्तविक अनुभव होता है। यह सिर्फ उपस्थिति से नहीं आता, बल्कि उस एहसास से आता है जो बिना कहे दिल तक पहुंचता है। विश्वास की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि यह उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश ला सकती है। यही वह तत्व है जो एक साधारण पत्थर को भगवान बना सकता है, और यही विश्वास भगवान के बने इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। इसलिए विश्वास रखना सीखो, अपने ऊपर, अपने कर्मों पर और उस परमात्मा पर जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है। गीता में लिखा है कि अगर कोई तुम्हें अच्छा लगता है, तो इसका कारण यह नहीं कि वह श्रेष्ठ है, बल्कि यह है कि तुम्हारी दृष्टि में अच्छाई देखने की क्षमता है। मन जितना निर्मल होगा, संसार उतना ही सुंदर लगेगा। अच्छाई देखने का गुण स्वयं में विकसित करो, क्योंकि दुनिया को देखने का तरीका ही यह तय करता है कि कौन हमारा सच्चा सहारा है। रिश्ते रक्त के नहीं, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने लगते हैं, और यदि विश्वास टूट जाए तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। बुरे समय में जो पास आकर कह दे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, वही व्यक्ति वास्तव में देवता के समान है। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, लेकिन वही जीवन की असली दौलत हैं, जिन्हें खोने से पहले कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। याद रखो, ईश्वर न्याय करता है, पर देर से, ताकि हर इंसान को अपनी असलियत दिखाने का अवसर मिल सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी उन लोगों पर भरोसा मत करना जो हर सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपनी ही समझदारी में सच्चे रिश्ते खो देते हैं। अगर मरने के बाद भी जीवित रहना चाहते हो, तो दो में से एक चीज जरूर करना। कुछ ऐसा लिखो जो पढ़ने लायक हो, या कुछ ऐसा करो जो लिखे जाने लायक हो। दुश्मनी केवल झगड़ों से नहीं जन्मती। सच्चाई बोलने से भी लोग तुमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। रावण का जीवन भी यही सिखाता है कि ज्ञान, शक्ति और योग्यता तो बुरों में भी हो सकती है, पर चरित्र के बिना सब व्यर्थ है। जीवन को सरल बनाना है तो दो बातों की गिनती छोड़ दो, अपनी तकलीफ और दूसरों की खुशियां। जब तुलना बंद होगी, तब जीवन खिलना शुरू करेगा। बहुत लोग दूसरों की तबाही देखकर प्रसन्न होते हैं, लेकिन याद रखो, उनका समय भी आएगा। हम सांसों पर भरोसा नहीं कर सकते, फिर इंसानों पर कैसे? पर यह भी सच है कि वही दर्द सबसे गहरा होता है जहां भरोसा सबसे ज्यादा। जब अपने ही हाथ धक्का दें जिन पर कभी विश्वास किया था, तब गिरना पीड़ा नहीं, बल्कि सीख बन जाता है।